श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के बारे में तो सब जानते हैं और सभी ये भी जानते हैं कि रामायण की सबसे बड़ी घटना थी भगवान श्री राम, देवी सीता और लक्ष्मण का वनवास चले जाना। रामायण की कथा के अनुसार श्री राम को अपनी ही माता कैकेयी के कहने पर वनवास भोगना पड़ा था। माना जाता है कि श्री राम को वनवास भेजने के लिए कैकेयी के कान मंथरा ने भरे थे, परंतु ये सत्य नहीं है। श्री राम को वनवास मंथरा के कारण नहीं बल्कि इस देवी के कारण भोगना पड़ा था। कौन थी वो देवी जिनके कारण श्री राम गए 14 वर्ष के लिए वनवास? ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। रामायण की कथा के अनुसार कैकेयी ने हमेशा से ही राम को अपने पुत्र भरत के समान ही प्रेम किया। उन्होंने कभी भी उनमें कोई भेदभाव नहीं किया। यही कारण था कि जब भरत को इस बात का पता चला कि श्री राम को माता कैकेयी के कारण ही वनवास भोगना पड़ रहा है, तो वो हैरानी में पड़ गए और सोचने लगे कि आखिर माता कैकेयी श्री राम के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं। परंतु सत्य भी यही था। कैकेयी ने जानबूझकर श्री राम को वनवास नहीं भेजा था, बल्कि ये काम उनसे स्वयं देवताओं ने करवाया था। दरअसल भगवान राम का जन्म लंका के राजा रावण का वध करने के लिए हुआ था। यदि श्री राम अयोध्या के राजा बन जाते, उनके जन्म का उद्देश्य अधूरा रह जाता। यही कारण था कि देवताओं के कहने पर देवी सरस्वती मंथरा की जुबान पर बैठ गई, जिसके बाद मंथरा ने अपनी रानी की मति फेर दी। तब मंथरा ने कैकेयी के कान भरना शुरू किए और कहा कि यदि राम अयोध्या के राजा बन गए तो कौशल्या का प्रभाव बढ़ जाएगा, इसलिए राजा राम को नहीं अपितु भरत को बनना चाहिए। भरत के राजा बन जाने के बाद पूरी अयोध्या नगरी में तुम्हारा ही प्रभाव दिखेगा। कैकेयी से राम के खिलाफ बातें मंथरा ने नहीं बल्कि उसकी जबान पर बैठी देवी सरस्वती बोल रही थी, जिसके कारण कैकेयी कोप भवन में चली गई और फिर राजा दशरथ से राम को 14 वर्ष के वनवास भेजने का वचन मांग लिया। तो दोस्तों, श्री राम को कैकेयी की दासी मंथरा नहीं बल्कि देवी सरस्वती के कारण भोगना पड़ा था वनवास। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें तथा ऐसी ही सच्ची तथा रोचक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।